इसको दुख की बात कहें या नेता के कद की बात कहें, या जिसने ऐसी हरकत की है उसकी नापाक हरकत की बात करें। अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, शर्म भी आती है। लेकिन अब आप इसका अंदाजा लगा दीजिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत का कद कितना बढ़ चुका कि अब वो लोगों की आंखों में किरकिरी बनने लग गए। और लोगों की आंखों में किरकिरी बने इसलिए है कि जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्रों के अंदर राजकुमार रोत का जो कद बढ़ता जा रहा है, फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को अपने नेता राजकुमार रोत पर भरोसा हो गया कि राजकुमार रोत है तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो ट्राइबल बेल्ट है, उस ट्राइबल बेल्ट के अंदर किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं आएगी। जनता की कोई प्रॉब्लम होती है, जनता को कोई तकलीफ होती है तो राजकुमार रोत सबसे पहले खड़ा होने वाला व्यक्ति है। रात की 1:30 बजे तक बैठता हूं हमारे आदिवासी भाइयों की आवाज उठाने के लिए, तो यहां पर मुझे 5 बजे तक बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। यही कारण है कि इतने कम समय में ही उनकी पार्टी बाप ने एक सांसद और 4 एमएलए जिता कर ले आई। तो आप सोच के देखिए, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, भले ही 4 हैं, एक सांसद है, लेकिन है तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। और उन्होंने इस नाते साफ तौर पे कहा, देखिए बात मसला था कि नाई थाना उदयपुर का अंदर एक मामला चल रहा था जिसके अंदर पुलिस जो थी पीड़ित पक्ष के साथ में न्याय नहीं कर रही थी, और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए वो पुलिस की जो कारगुजारियां थी उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव की जा रही थी। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक चंद्रवीर सिंह नाम का व्यक्ति आया और उन्होंने राजकुमार रोत को जान से मारने की धमकी दी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजकुमार रोत ईसाई है, माहौल खराब कर रहा है, इसलिए अब इसका जीना कोई हक नहीं है। जो कोई भी राजकुमार रोत को मारेगा उसको 1 करोड़ रुपया इनाम में दिया जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग में जब धमकी मिल गई, उनको धमकी के बाद में राजकुमार रोत की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकी नहीं, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो समर्थक थे, वो पूरी तरीके से टूट पड़े चंद्रवीर सिंह के ऊपर। इधर राजकुमार रोत ने भी बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि वो इस मामले के अंदर पुलिस से बात करेंगे, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, अपनी सुरक्षा को लेकर भी बात करेंगे। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पे इस तरह से खुली धमकी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देना, एक आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इसमें तहकीकात करे, वो लोग कौन है उसको ट्रेस करे और उस पर कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन ये बहुत गंभीर स्थिति है कि राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, एक नौजवान सांसद जो एक ट्राइबल हकों के लिए लड़ रहा है, ट्राइबल हकों की बात कर रहा है, उसको इस तरीके से खुलेआम धमकी दिया जाना और पुलिस के द्वारा अब तक भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन राजकुमार रोत की पार्टी और राजकुमार रोत के जो समर्थक है वो इस समय पूरी तरीके से अपने नेता के पीछे खड़े हुए हैं, इस बात से लेकर कि राजकुमार रोत को तो गोली मारना तो बहुत दूर की बात है। यदि उनके पास से हवा का रुख भी यदि उनके खिलाफ चले गया तो उस हवा को चीर के 4 टुकड़े करके रख देंगे। ये आदिवासी अपने तीर से, कमान से हर किसी की निपटाने की ताकत रखते हैं, कोई कमजोर नहीं है। ये एक भारत और एक राजस्थान की महत्वपूर्ण फौज, महत्वपूर्ण काम है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।